लोक नृत्य दल जो है उसकी थाप पर थिरकते हुए हमारे ये लोक कलाकार साथी आदरणीय सिंहदेव साहब हमको नजर आ रहे हैं। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिव डहरिया साहब, आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी परिलक्षित हो रहे हैं। सभी का आदरणीय दीपक बैज साहब, सांसद बस्तर लोकसभा, आदरणीय महापौर महोदय, आदरणीय सभापति श्याम सुंदर सोनी जी। कोरबा की पावन धरती में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रथम स्टॉल बेरोजगारी भत्ता का अवलोकन करते हुए बेरोजगारी भत्ता में कौशल विभाग, रोजगार विभाग द्वारा योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण के पश्चात विभिन्न संस्थानों में नियुक्ति हुई है, जिसमें हितग्राही अपने नियुक्ति पत्र के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने उन्हें बेरोजगारी जैसी विकट समस्या से समाधान किया। हमारा दूसरा स्टॉल है नगरीय प्रशासन स्टॉल। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सरकार के द्वारा बाकी मोंगरा क्षेत्र के 8 वार्डों को नया नगर पालिक परिषद की गठन प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग वार्डों में विभक्त किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। हमारा तीसरा विभाग है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज, जिसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि इंग्लिश माध्यम की शिक्षा न केवल स्कूलों में अपितु कॉलेज में भी मिलनी चाहिए। हमारा चौथा विभाग है राजीव गांधी युवा मितान विभाग, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पारंपरिक खेलों को, अपनी जमीन स्तर के खेलों को आज के आधुनिक युग में जोड़ा गया। इसके लिए सादर धन्यवाद, सादर आभार। हमारा 5वां स्टॉल है खेल व युवा कल्याण विभाग, राजीव युवा मितान क्लब। हमारा 7वां स्टॉल है मेडिकल कॉलेज, जिसका शिलान्यास आज आदरणीय परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के द्वारा किया जाना है। हम उन कोरबा वासियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा प्रदान की। हमारा 6वां स्टॉल है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। हमारा कोरबा ऊर्जा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और ऊर्जा धानी में उनका हार्दिक अभिनंदन है व हार्दिक स्वागत है। इसके पश्चात हमारा 9वां स्टॉल है मुख्यमंत्री मितान योजना, हमर सरकार हमर द्वार योजना से लाभान्वित 6811 हितग्राहियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार व हार्दिक धन्यवाद हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत 981 हितग्राहियों की संख्या, जिसमें कुल रकबा 1595 एकड़, कुल वृक्ष 7,70,000। इसके पश्चात हमारा अंतिम विभाग है आदिम जाति सूचना अनुसूचित जाति विकास, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। इसके पश्चात हम मुख्यमंत्री स्ट्रीट फंड, जिनमें हमारे निवेशकों के पैसे डूबे थे, आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उन्हें उनके निवेशित पैसों को वापस किया जाएगा। हमारे सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबसे निवेदित करूंगा सम्मानीय अतिथियों के लिए। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी माननीय चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिव डहरिया जी, प्रभारी मंत्री, माननीय जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, सम्मानीय सांसद महोदया,
माननीय दीपक बैज जी सांसद लोकसभा, श्री मोहित राम किरकट्टा जी विधायक पाली, श्री पुरुषोत्तम कंवर जी विधायक कटघोरा, आदरणीय श्री राजकिशोर प्रसाद जी महापौर, श्रीमती शिवकला कंवर जी अध्यक्ष जिला पंचायत और श्रीमती हरेश कंवर जी जनपद पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानीय अतिथियों के आइए जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है कि यथायोग्य स्थान ग्रहण करेंगे। कोरबा की ये पावन धरती जिसे हम मां सर्वमंगला की नगरी, काले हीरे की नगरी और ऊर्जा नगरी के रूप में जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी पूरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी यहाँ पधारे हुए हैं। आइए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी से तालियां निवेदित करूंगा, अपने बंद हाथ खोलें और सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, जो कि जब कभी भी कोरबा आते हैं हम कोरबा वासियों के लिए नई सौगात लेकर आते हैं। आज का वो अविस्मरणीय दिन जब हमारे लिए नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास और ऊर्जा के क्षेत्र में एक और स्वावलंबन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कोरबा पश्चिम में 660x2 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों की स्थापना का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने लिया है, जिसका आज शिलान्यास होना है। आइए हम सब मंच की ओर चलते हैं। हम कोरबा वासी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी, माननीय राजस्व मंत्री हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे बीच हमेशा हमारे सुख दुख की साथी सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी और हमारे अतिथि सांसद लोकसभा माननीय दीपक बैज जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय मोहित राम किरकट्टा जी, श्री पुरुषोत्तम कंवर जी, श्री राजकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती शिवकला कंवर जी जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हरेश कंवर जी और मंच पर तमाम उपस्थित अतिथियों का हम एक बार पुनः तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर्वप्रथम माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए प्रभारी मंत्री श्री शिव डहरिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मुख्यमंत्री जी का हम सब की ओर से स्वागत करें। सांसद महोदया श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी से मेरा निवेदन है कि वो उनका स्वागत करें। परम आदरणीय ऊर्जा सचिव श्री अंकित आनंद साहब से मेरा निवेदन है, हमारे जो चेयरपर्सन हैं पावर कंपनीज के, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। चिकित्सा विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय श्री पी दयानंद साहब IAS महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कमिश्नर साहब श्री भीम सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, तालियों में कोई कमी ना होने दें, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। IG सर आदरणीय श्री BN मीणा सर से मैं निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कलेक्टर साहब श्री संजीव झा साहब से निवेदन है कि स्वागत करें। SP सर श्री P उदय किरण साहब से निवेदन है उनका स्वागत करें। और विद्युत उत्पादन कंपनी के MD श्री S के कटियार साहब से निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी विधानसभा अध्यक्ष, धन्यवाद सर। माननीय चरणदास महंत जी जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे इस क्षेत्र के विकास में हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय सेक्रेटरी सर श्री अंकित आनंद सर और पी दयानंद सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे आएँ और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में कलेक्टर साहब श्री झा साहब, आदरणीय SP सर से और आदरणीय श्री S के कटियार साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय महंत जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री S के कटियार साहब, MD सर। हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय TS सिंहदेव साहब, सर्वप्रथम तो तालियां बजाकर उनको शुभकामनाएं दें नई जिम्मेदारी के लिए।
उनके स्वागत के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय श्री अंकित आनंद साहब और आदरणीय श्री पी दयानंद सर से निवेदन करूंगा कि वे आए उनका स्वागत करें। डॉक्टर अविनाश विश्राम साहब से मैं निवेदन करूंगा जो कि डीन है हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के, वे आए और आदरणीय सिंहदेव साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री शिव ढहरिया साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय श्री एसपी सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आदरणीय सिंहदेव सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय शिव ढहरिया जी प्रभारी मंत्री जी का स्वागत के लिए एक बार पुनः कलेक्टर साहब और सीओ जिला पंचायत श्री विश्वदीप जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के स्वागत के लिए सीओ साहब से एक बार पुनः निवेदन करूंगा और आदरणीय प्रभाकर पांडे साहब से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास मंजी के स्वागत के लिए मैं डीएफओ सर श्री अरविंद पीएम से निवेदन करूंगा कि वे आए उनका स्वागत करें। एक बार पुनः आयुक्त प्रभाकर पांडे साहब से भी निवेदन करूंगा कि सांसद महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित सांसद लोकसभा माननीय दीपक बैस साहब के स्वागत के लिए डीएफओ सर से निवेदन करूंगा और श्री आयुक्त सर से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच विधायक पारित आनाखार श्री मोहित राम किरकट्टा जी के स्वागत के लिए मैं श्री एडीएम श्री प्रदीप साहू सर से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच महंत श्याम सुंदर दास जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत के लिए एक बार पुनः एडीएम सर से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच श्री पुरुषोत्तम कंवर जी विधायक कटघोरा मंचस्थ हैं, उनके स्वागत के लिए श्री शिव बनर्जी सर एसडीएम सर से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच आदरणीय बाबूजी श्री बोधराम कंवर जी उपस्थित हैं, मैं शिव बनर्जी सर से एक बार पुनः निवेदन करूंगा। आदरणीय श्री बोधराम कंवर जी हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी आदरणीय बाबूजी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच राजकिशोर प्रसाद जी महापौर महोदय मंचस्थ हैं, उनका स्वागत के लिए रुचि शार्दुल मैडम से निवेदन करूंगा कि महापौर महोदय का स्वागत करें। इसी क्रम में शार्दुल मैडम से निवेदन करूंगा कि श्रीमती शिवकला कंवर जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हरेश कंवर जी का भी स्वागत के लिए मैं शार्दुल मैडम से निवेदन करूंगा। श्रीमती हरेश कंवर जी का स्वागत करेंगी शार्दुल मैडम। और शेष अतिथियों के स्वागत के लिए मैं श्री मुकेश देवांगन जी तहसीलदार, श्री अमित करकट्टा जी और श्री पंचराम सलामे सर से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ शेष अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे मार्गदर्शक और जिले के कलेक्टर आदरणीय श्री संजीव कुमार झा साहब को आमंत्रित करने के पूर्व जो हमारी सूची है स्वागत की, उसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्रमशः आएंगे और फटाफट आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सर्वप्रथम जिला युवक कांग्रेस के श्री शिवम गुप्ता जी शीघ्रता से आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री दुष्यंत शर्मा जी बालको, श्री राजन तिवारी जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री परमानंद सिंह जी, श्री अजीत दास महंत जी कृपया शीघ्रता से आएंगे। श्री यशवंत लाल जी, श्री गोरेलाल यादव जी, श्री राजीव लखन पाल जी, श्री पुष्पेंद्र शुक्ला जी, श्री बच्चन साय कोराम जी, श्री अजमेर सिंह पोर्ते जी, श्रीमती हर कुमारी बिंजवार जी, श्रीमती मनोरमा लकड़ा जी, श्री सत्येंद्र वासन जी, श्री राम नारायण कश्यप जी, श्री श्याम सुंदर सोनी जी, श्री रतन मित्तल जी, श्रीमती संतोषी दीवान जी, श्रीमती लता कंवर जी, श्रीमती नीलिमा देवांगन जी, श्री रामकृष्ण साहू जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, श्री फूल सिंह राठिया जी कृपया शीघ्रता से आ जाएं जिनके नाम हम ले रहे हैं, श्री गोविंद नारायण सिंह पैकरा जी, श्री अनूप चंद्रा जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री अमृत कंवर जी, श्री रोशन खांडे जी, श्री जय किशन पटेल जी,
श्री राम भरोस जी, श्री राम कुमार चौहान जी, श्रीमती त्रिवेणी राठिया जी, श्री रेवाराम चंद्रवंशी जी, श्री प्रकाश महंत जी, श्री अंजू दास जी, श्री रज्जाक अली जी। आप सभी शीघ्रता से आएं और स्वागत करें। इसके पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण के नेतृत्व में संगठन के लोग शीघ्रता से आएंगे और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी शीघ्रता से आएं, स्वागत करें। श्री राजेश पांडे जी और श्री मनोज वर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। महाराज समाज के साथियों से निवेदन है कि वे आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सूत सारथी समाज के साथियों से निवेदन है कि वे आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री केसरवानी वैश्य समाज के साथियों से निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजीव गांधी शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा अन्वित अधिकारी कर्मचारी संघ के साथियों से निवेदन है कि वे आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सूत सारथी समाज के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे शीघ्रता से आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में अखिल भारतीय जायसवाल समाज के राम गोपाल डिक्सना जी अपने साथियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। शीघ्रता से आएं। छत्तीसगढ़ कलार महासभा के देव जायसवाल जी और उनके साथी शीघ्रता से आएं और स्वागत करें। सर्व यादव समाज के श्री नथुराम यादव जी और उनके साथी, यादव एकता मंच के राम गोपाल यादव जी और उनके साथी, यादव एकता मंच बालकों के साथी श्री गुरु सिंह सभा के सभी साथीगण, सिंधी समाज के सम्मानीय पदाधिकारीगण, गुजराती समाज के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण शीघ्रता से आएं और उनका स्वागत करें। पाटीदार गुजराती समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, जैन समुदाय के हमारे तमाम सम्मानीय साथीगण, जिला साहू समाज के गिरजा साहू जी और उनके साथी, कनौजिया राठौर समाज के नंद कुमार साहू जी उनके साथी, क्षत्रिय राठौर समाज के संतोष कुमार राठौर जी और उनके साथी, क्षत्रिय राजपूत समाज के अवधेश सिंह जी और शैलेश सोमवंशी जी, श्रीवास समाज के श्री मोहन श्रीवास जी, छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के हरीशचंद निषाद जी, अयप्पा सेवा समिति के प्रदीप कुमार जी, कोरबा पूर्वांचल सर समाज के बंटी शर्मा रविंद्र शर्मा जी और उनके साथी, कुशवाहा समाज के एल वर्मा जी और उनके साथी, भूमिहार समाज के श्री अरविंद शर्मा जी, पटेल अघरिया समाज के सुरेश पटेल जी, मरार मथुरा माली पटेल समाज के अमन पटेल जी, झेरिया बरेट समाज पोड़ी बहार के समारू राम बरेट जी, अग्रवाल महासभा कोरबा के श्रीकांत बुधिया जी और उनके साथी, अग्रवाल सभा जमनी पाली के प्रेम कुमार अग्रवाल, वैद्यनाथ अग्रवाल और उनके साथी। कृपया क्रमशः आते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवाल सभा बालकों के सभी साथी, अग्रवाल सभा सुरा कछार के सभी साथी, सर्व आदिवासी समाज शक्तिपीठ के मोहन प्रधान जी और उनके साथी, सतनामी कल्याण समिति के युवा और महिलांगे जी और उनके साथी, कायस्थ समाज के श्री राकेश श्रीवास्तव जी और उनके साथी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। चंद्रवंशी राठिया समाज के फूल सिंह राठिया जी, कंवर समाज के धुरपाल कंवर जी, भारिया समाज गोपालपुर के विजय भारिया जी, कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के राम कुमार वर्मा जी, गवेल समाज डेंगुर नाला के गीता गवेल जी, चौहान गाड़ा कल्याण समिति के यशवंत चौहान जी, वैष्णव विकास समिति के सुरेश जी और सूरवंशी समाज वार्ड नंबर 25 के बद्री प्रसाद लहरे जी, सूरवंशी समाज बालकों के बद्री किरण जी और उनके साथी। आराम से प्लीज, थोड़ा सा शांति से क्रमशः आते जाएं। महाराज जाति उत्थान समिति के गणेश राम मेहरा जी, कहरा समाज कोरबा के राम कुमार जलतारे जी, कन्नौजे रजक समाज सेवा समिति के महेंद्र निर्मलकल जी, कुंभकार प्रजापति समाज के विसाहू राम जी, संयुक्त महाराष्ट्र सेवा मंडल के प्रवीण जाफरी जी, अखिल भारतीय मध्य एशिया वैश्य महासभा के संजय शाह जी, स्वर्णकार समाज के देवी दयाल सोनी जी, सोनार महासभा के श्याम सुंदर सोनी जी, प्रांतीय गोरखली समाज के कमल बहादुर सोनी जी, आर्यवित ब्राह्मण महासभा के रेखा त्रिपाठी जी, आदिवासी उरांव मुंडा खड़िया कल्याण समिति के बी लकड़ा जी, आदिवासी उरांव समाज झगरहा के मोहनलाल केसरी जी, खड़िया समाज मानिकपुर के कुसौराम जी, कन्नौजिया रजक समाज के निर्सेजक जी नरेंद्र कुमार निर्सेजक जी, उरांव समाज सुधार समिति ढेलवाड़ी के लच्छीराम उरांव जी, बंगाली समाज कालीबेड़ी के अशोक लोध जी, बशोड़ समाज सीतामढ़ी के मदन जी, सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के रफीक मेनन जी,
खान खाए चिश्तिया कमेटी, खान खा चिश्तिया के आरिफ खान जी, क्रिश्चियन समाज के श्री आरपी सिंह जी और उनके साथी श्री कलीम अंसारी जी, उनके साथी और एहसान अंसारी जी। इस प्रकार से आप सभी क्रमशः आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये कुछ बोलते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम पूरे कोरबा जिले की ओर से सम्माननीय हमारे अतिथियों का हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। संगवारी हो, ये बेरा ऐसे बेरा कि हम अपन मुख्यमंत्री ला स्वागत करे बर बड़ बेर ले अगोरत रहें, और ये अगोरा के घड़ी में हम धीरे धीरे करके हमार यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय मल्ला संगे संग हमार छत्तीसगढ़ के जितना भी हमार मई पहुना है वो पहिना मन के हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। आप देखत हो कि हमार छत्तीसगढ़ के हमार कोरबा जिला के जितना भी समुदाय हैं, जितना भी हमार समाज है, वो समाज के जितना भी अगुआ हैं ओकर माध्यम से आज हम अपन मई पहुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के, हमार सांसद महोदया के, हमार प्रभारी मंत्री के संगे संग हमार छत्तीसगढ़ राज्य के जितना कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू जन के हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। आप मन से मैं निवेदन करत हूँ कि अब स्वागत के कड़ी ला हमन यही मेरे खत्म करत हन, और स्वागत उद्बोधन के कड़ी में मैं हमार पहुना मल्ला आमंत्रित करे बर हम उद्बोधन के कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री रविंद्र साहू जी ला। आप मन आवो और उद्बोधन के कड़ी स्वागत उद्बोधन के लिए मैं हमारे मार्गदर्शक और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब श्री संजीव कुमार झा साहब से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत प्रतिवेदन और उद्बोधन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कोरबा कर पावन भुइयां में आज विकास कर बर शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम कर हमर मुखिया छत्तीसगढ़ महतारी कर रखवारी करवैया आज कर कार्यक्रम कर मुख्य अतिथि माई मुड़ी पहुना मान्य श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन कर जिला प्रशासन कोरबा, कोरबा वासी मन ला ढेरेच स्वागत और अभिनंदन हवे। कार्यक्रम में हमार पगरहित पहुना मान्य श्री चंद्रदास महंत जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, मान्य श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मान्य श्री शिव डहरिया जी, प्रभारी मंत्री जिला कोरबा, मान्य श्री जयसिंह अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मान्य श्रीमती ज्योत्सना चंद्रदास महंत जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र कोरबा, मान्य श्री दीपक बैद जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र बस्तर, मान्य श्री मोहित राम जी, विधायक पालित आनाखार, मान्य श्री पुरुषोत्तम कंवर जी, विधायक कटघोरा, मान्य श्री राजकिशोर प्रसाद जी, महापौर नगर पालिका निगम कोरबा, मान्य श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा, मान्य बोधराम कंवर जी, मान्य महंत राम सुंदर दास जी, कोरबा जिला के सभी जनप्रतिनिधि गणमन, मीडिया कर साथी मन, जिला प्रशासन कोरबा के डहर ले स्वागत और अभिनंदन हवे। आज हमार छत्तीसगढ़ कर मुखिया कर दया मया ले कोरबा हर विकास कर अशोगाथा गढ़ी, जे कड़ी में आज जिला कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी कर प्रतिमा के अनावरण, जिला कर 37 कर शिलान्यास, 13,307 करोड़ लागत ले 42 लोकार्पण होवत काम कर 75 करोड़ रुपया लागत सबला मिला के 13,382 करोड़ कर सौगात आज हमारे कोरबा जिला ला देवत हवे। युवा मन आगू बढ़े, पढ़े लिखे
तेकर बर हमर मुखिया कर आशीर्वाद ले प्यारे लाल कंवर स्मृति पुस्तकालय में स्मार्ट लाइब्रेरी एवं स्मार्ट किड जोन कर स्थापना, नावा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कर स्थापना, नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कोरबा के संचालन की व्यवस्था, स्वर्गीय विसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन भवन व्यवस्था, आदिवासी छात्रावास निर्माण रामपुर कोरबा 500 सीटर के व्यवस्था, प्रदर्शनी खेल मैदान में स्पोर्ट्स अकादमी के स्थापना, विकास कार्य के संगे संगे जिला कर 1000 मनखे मनला चीट फंड कर पैसा जहाँ डूब गए रही वो पैसा वापसी कर व्यवस्था भी मुखिया के आशीर्वाद ले आज होवत हवे। हमर मुखिया ला सबे पहुना मन ला ये बड़ा सौगात देहे बर बधाई देत मैं छत्तीसगढ़ महतारी कर भुइया ला प्रणाम करत अपन वाणी ला विराम करत हो। जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बहुत आभार आदरणीय जिलाधीश महोदय। और जैसा कि आप सभी को मालूम है जी आप सभी स्वागत के लिए आतुर हैं। मैं चाहूंगा कि सबकी इच्छा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। क्यों ना अपनी जगह पर बैठे बैठे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपन सभी से तालियां निवेदित करूंगा और अपनी शुभकामनाएं और आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संप्रेषित करें। हमारे पावर कंपनीज के चेयरमैन और ऊर्जा सचिव आदरणीय श्री अंकित आनंद साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रतिवेदन रखें। आदरणीय श्री अंकित आनंद सर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना 2x660 मेगावाट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास महंत जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री शिव डहरिया जी, आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, इस मंच पर मंचस्थ समस्त आदरणीय उपस्थित माननीयों को मैं बहुत बहुत हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पावर कंपनीज की ओर से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आज इस अहम मौके पर उन्होंने अपनी उपस्थिति देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि 12,900 करोड़ की लागत से बनने वाले इस परियोजना के उपरांत हमारे ताप विद्युत संयंत्रों की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 2,980 मेगावाट से बढ़कर 4,300 मेगावाट हो जाएगी। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये लक्ष्य रखा है कि 2029-30 तक ये दोनों यूनिट्स को हमको स्थापना करना है और पावर कंपनीज इस दिशा में लगातार आगे काम कर रही है। मैं आप सभी के समक्ष ये बात भी रखना चाहूँगा कि इस पावर प्लांट की स्थापना के लिए हमारे पास भूमि, जल, कोयला, ये जो बेसिक आवश्यकता होती है वो उपलब्ध है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको ये टास्क दिया है, मुझे लगता है कि मेरे पावर कंपनीज के सभी अधिकारी कर्मचारीगण कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनके इस निर्देश के तहत हम समय सीमा में इस पावर प्लांट को बनाकर खड़ा कर सकेंगे, जिससे कि कोरबा में इतने ज़्यादा पावर प्लांट ऑलरेडी लगे हैं और उसके साथ ही एक अभी तक का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पहला यूनिट हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अग्रतर प्रगति करने में हम अपना योगदान सदैव देते रहेंगे। सभी माननीय अतिथियों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, उनका पुनः आभार करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित आनंद साहब, हमारे चेयरपर्सन पावर कंपनीज छत्तीसगढ़। आइए हम सब चलते हैं कोरबा के विकास में, विकास की गंगा बहाने वाले और एक नई सोच लेकर पूरे कोरबा का विकास में हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले हम सबके प्रिय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी की ओर एक बार जोरदार तालियों से जयसिंह अग्रवाल जी का स्वागत करें। उनसे निवेदित करता हूं कि अपना उद्बोधन रखें।
बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, शर्मिला मैया की। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कोरबा औद्योगिक जिला में आज 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन और इसके साथ साथ स्वर्गीय प्यारेलाल जी की स्मृति में लाइब्रेरी के उद्घाटन, छत्तीसगढ़ महतारी माई के मूर्ति का अनावरण और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद बस्तर के भाई दीपक वैद्य जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद भाभी जी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महन जी, और कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बाबा साहब टी.एस. सिंहदेव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महापौर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, उपस्थित पूर्व विधायक काका बोध राम कंवर जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राम सुंदर दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित तानाकार के विधायक मोहित राम किरकेट्टा जी, कटघोरा के विधायक भाई पुरुषोत्तम लाल कंवर जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, सपना चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित आईजी साहब मीना जी, कमिश्नर साहब आपके भीम सिंह जी, और सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और विशेष तौर पर उपस्थित कोरबा क्षेत्र के समस्त नागरिक बंधुओं, उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में उपस्थित अंकित आनंद जी जो अपने सचिव हैं इसमें, और हेल्थ के सभी अधिकारीगण, मैं बहुत ही खुशी और आदर सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी और सभी उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, स्पीकर साहब हमारे आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, और सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4.5 से पौने 5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कोरबा जिला वासियों को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, और सबसे बड़ी सौगात 1320 मेगावाट का पावर प्लांट। अभी पूरे प्रदेश में इतने बड़े पावर प्लांट के इस कार्यकाल में ना तो किसी प्राइवेट ने और ना किसी एनटीपीसी या सरकारी ने इसका शिलान्यास किया, इसका शुभारंभ किया। आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय सिंहदेव जी ने और सभी अतिथियों ने आज 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है और अरबों रुपए के कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने हमारे कोरबा जिले को बहुत से सौगातें दी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ अभी लगातार आपने पूरे प्रदेश में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए और अलग अलग जगह कोरबा क्षेत्र में भी तीनों विधानसभा में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुए जो काफी सराहनीय रहे। अरबों रुपए की आपने पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में सौगात दी। और मैंने जब आपसे पूछा कोरबा के बारे में तो आपने आश्वस्त किया था कि कोरबा में भेंट मुलाकात साधारण नहीं बल्कि सबसे बड़ी मुलाकात कोरबा में की जाएगी जब 13,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे और साथ में हजारों करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। तो मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कुछ मेरे क्षेत्र की जो मांगे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपका यहाँ बिजली की पैदाइश अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है और इसके पहले और भी पावर प्लांट हमारे सरकार के भी हैं, एनटीपीसी के भी हैं,
प्राइवेट भी हैं, लेकिन बिजली की हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा यहाँ के कोरबा वासियों को सुविधा मिले। इसलिए अंडरग्राउंड वायरिंग की का आपसे निवेदन करता हूं कि अंडरग्राउंड वायरिंग की आप घोषणा करेंगे। और यातायात के लिए आपने पहले हवाई सर्वे के लिए कहा था, मेरे ख्याल से सर्वे का काम पूर्ण हो गया है। हमारी हवाई पट्टी कोरबा में रायपुर के बाद मेरे ख्याल से ऐसी पहली हवाई पट्टी होगी जब कच्चे में भी प्लेन उतरते थे, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, और चाहे हमारी इंदिरा जी हो, राजीव जी हो। तो मैं चाहूंगा कि उस हवाई पट्टी का तत्काल काम शुरू हो। इसके साथ साथ आपका अभी जो 1300 मेगावाट का जो पावर प्लांट की आपने आधारशिला रखी है, वो दर्री क्षेत्र है, वो कटघोरा के अंतर्गत उस ब्लॉक में आता है। कटघोरा एसडीएम के अंतर्गत वहां पे काम चलता है। दर्री में आपने तहसील प्रारंभ की है, तो मेरा निवेदन है कि दर्री में एसडीएम कार्यालय इसलिए खुलना जरूरी है कि बहुत से वहां काम एनटीपीसी का पावर प्लांट हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पावर प्लांट हो, और इसके साथ अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का भूमि पूजन हो, या आपके इंडियन ऑयल का डिपो हो, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आएंगी। इसलिए एसडीएम कार्यालय की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप वहां एसडीएम कार्यालय के लिए जरूर घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ एक पुरानी घोषणा है एल्युमिनियम पार्क की। तो जो हमारा अभी 200 मेगावाट का यह जो पावर प्लांट बंद हुआ था, वो जमीन हमारी खाली पड़ी हुई है और बालको गेट के ठीक सामने है, क्योंकि बालको से एल्युमिनियम पार्क के लिए लिक्विड की आवश्यकता होगी, तो उसमें आपका सर्व सुविधायुक्त वो जमीन है। तो मैं चाहूंगा कि एल्युमिनियम पार्क के लिए आप कार्रवाई उसका घोषणा करके शुरू कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ स्कूलों का उन्नयन और आपके 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल, इन सब के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारा जो कोरबा क्षेत्र है, ये औद्योगिक जिला है, और यहाँ पे आपके सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान है उनके पास तो आपके रेस्ट हाउस की भी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल भी है, लेकिन कोरबा में मैं चाहता हूँ दर्री क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल और कोरबा के निहारका क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल के लिए भी आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इन सारी मांगों को पूरा करते हुए कोरबा क्षेत्र की जनता को ये तोहफा देंगे, और आप यहाँ आए तो यहाँ के सभी हमारी क्षेत्र की जनता को आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोरबा। आदरणीय साथियों, हमारे प्रदेश के नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं भाई दीपक बैस जी, और वो आज आप सबके बीच आए हैं। उनका नमस्ते स्वीकार करिए। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा, मगर कोरबा में आके बिना बोले नहीं जा सकते। वो 2 मिनट यहाँ आए और सबको प्रणाम भी करें और सबका आशीर्वाद लें। ये पहली सभा है उनकी, इसलिए दीपक भाई जी को आपके सामने ला रहा हूं। आज इस कोरबा के जनसभा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस बाबा जी, प्रभारी मंत्री माननीय शिव डहरिया जी, आपके क्षेत्र के मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, और हमारे साथी सांसद माननीय श्रीमती ज्योतिर्सना महंत जी, और हमारे दोनों विधायक साथी कंवर जी, किरकट्टा जी, महंत राम सुंदर दास जी, और मेयर, सभापति और सभी हमारे मंचासीन जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर, और हमारे प्रदेश से आए हमारे बड़े अधिकारीगण, तमाम जनप्रतिनिधि, और हमारे इस मंच के सामने बैठे हमारे इस कोरबा जिले के दूर दराज से आए
सभी हमारे जनप्रतिनिधि और माता बहनें, सभी युवा साथी, आज आपके कोरबा में पहली बार आया हूं। बस्तर का सांसद हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अभी पार्टी ने नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं सब लोग को प्रणाम और सब लोग को धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, आपके कोरबा में आज विभिन्न करोड़ों रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। साथ में विद्युत पावर प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ और नया मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन हुआ और साथ में हमारा नए लाइब्रेरी का भी आज उद्घाटन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। ये 4.5 साल में हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक, कोने कोने हर गांव तक विकास की गंगा बहाने का काम किए। हर सरकार का सपना होता है बिजली, पानी और सड़क पहुंचाए, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा शिक्षा दे। आदरणीय साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बस्तर जैसा क्षेत्र में जहां बना हुआ बिल्डिंग तोड़ा जाता था, आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बिल्डिंग बन रही है, वहां स्कूल बिल्डिंग बन रही है। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई डॉक्टर नर्स नहीं पहुंच पाते थे, आज हमारी सरकार में आज स्वास्थ्य व्यवस्था अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचा है। जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कोने कोने में आज बिजली और पानी और सड़क पहुंचा रहा है। यह हमारा सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं कोरबा के जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि आपके इस 4.5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहा है। आदरणीय साथियों, आने वाला समय में 2 महीना में हमारा फिर परीक्षा की घड़ी है। हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्रिमंडल बिना रुके इस 4.5 साल में न बिना रुके बिना थके लगातार क्षेत्र में काम किए और हमारा 2 महीने के बाद परीक्षा है। इस परीक्षा में हमारी सरकार को पास करना है कि नहीं करना है, बताइए। पास करना है कि नहीं करना है? एक बार हाथ उठा के बोलिए कि फिर से हमारा सरकार लाएंगे, फिर से कांग्रेस का सरकार बनाएंगे, गांव गरीब का सरकार बनाएंगे, किसान का सरकार बनाएंगे, युवाओं का सरकार बनाएंगे, मजदूरों का सरकार बनाएंगे, माता बहनों को मजबूत मदद करने वाली सरकार बनाएंगे, ताकि इस पिछले समय 15 साल का सरकार भी हम लोगों ने देखा, 15 साल का तुलना कर ले, हमारी सरकार इस 4.5 साल में बेहतर काम किया है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार को भी इस 5 साल में बेहतर काम किया है, अगले 5 साल भी मौका मिलना चाहिए हमारी सरकार को। इन्हीं शब्दों के साथ आज कोरबा, आज आप लोग के इस काले हीरे की इस धरती में आप लोग को स्वागत और आप लोग के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे स्पीकर साहब चरणदास महंत जी और टीएस बाबा साहब को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार दीपक बैस साहब। और आइए मैं आप सबको लिए चलता हूं हमारे सम्मानीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी की ओर। उनसे सादर निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय डहरिया साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी से निवेदित करूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ में विकास के काम में आगू रहिया और आज बहुत सारे काम के लोकार्पण, बहुत सारे काम के उद्घाटन के अवसर पर जैसे ताप विद्युत परियोजना हमारे सुपर क्रिटिकल यहाँ चालू होते और शिलान्यास करेंगे और स्वर्गीय विसाहुदास महंत जी के नाम पे नवा मेडिकल कॉलेज बना थे और शिलान्यास होए, छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण होए और यहाँ नया ई लाइब्रेरी के भी उद्घाटन के काम होए। आप सब जाना तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बने के बाद जो विकास के काम होते और छत्तीसगढ़िया मल्ला पूरा देश में सम्मान दिलाए के काम आज कोनो करत है तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। और हमार
कोरबा ही नहीं पूरा प्रदेश के विकास के काम में मुख्यमंत्री जी के विशेष महत्वपूर्ण भूमिका हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान होए, गरीब होए, मजदूर होए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के भाई हो, चाहे युवा मन होए। आज समाज के मुख्य धारा में कोनो लाए के काम करते तो भाई भूपेश बघेल जी करते। और आज बोले बार बहुत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मोला यहाँ के प्रभारी मंत्री के जिम्मेदारी दे तो कर लिए ओला धन्यवाद देता हूँ। और बीच में आवो तो आपके बीच में हम चर्चा करबो। आज हमारे नेता मन ला सुने बर है तो मैं बहुत सारे काम के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पे हमारे कोरबा जिला वासी भाई मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी मंत्री जी। और आइए हम सब चलते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी की ओर। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें, उनका स्वागत करें। सादर निवेदन। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हम लोगों के कॉलेज के बड़े प्रिंसिपल, विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय चरणदास जी महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, और आपने सुना कि उनका चयन कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया, क्यों किया, उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत की एक झलक आपने उनके भाषण के माध्यम से देखी। और ये तो आज भूपेश भाई इनको यहां रोक लिए, लेकिन यही उनकी उपस्थिति देश के प्रजातंत्र के मंदिर में रहती है और कांग्रेस पार्टी उनको छुट्टी नहीं देती है कि नहीं आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। प्रभारी मंत्री भाई शिव डहरिया जी, स्थानीय विधायक और मंत्री प्रिय जय सिंह अग्रवाल जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, मेयर, अध्यक्ष, विधायक, गुरुजी, सभी अधिकारीगण, दयानंद साहब, विद्युत विभाग के हमारे प्रमुख अंकित जी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, कोरबा के जागरूक नागरिक, मीडिया के साथी और नागरिक बंधुओं, ये सारा काम ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए भूपेश भाई ने आपके लिए पूरा किया। जहां देश में लोगों से बहुत ही संवेदनशील लेकिन तुलनात्मक बहुत छोटा सा प्रांत मणिपुर दिल्ली वालों से संभल नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, वो मणिपुर को नहीं संभाल रहे। और भूपेश भाई की कप्तानी में छत्तीसगढ़ की टीम जनप्रतिनिधियों की, शासन की और प्रशासन की लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाता जा रहा है। और उसका एक बड़ा उदाहरण आज प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में प्रस्तुत हो रहा है। जो ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट ने लिया था, उसके माध्यम से 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहा है। इसमें प्रदूषण भी कम होगा, खनिज का छत्तीसगढ़ के उपयोग भी होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये रास्ते में ही महंत जी ने कहा था कि वो ये मांग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और मेरा नंबर पहले आ गया तो केवल वो बात को पहले नहीं रख पाए कि आने वाले समय में कोयले के उपयोग से बनने वाली ऊर्जा पे हमको अब रोक लगानी चाहिए। यही मैं समझता हूं, मैं और जानकारी लूंगा, हमारे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार की भी नीति है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक एक करके जैसे जो विद्यमान कोयले पे आधारित पावर प्लांट हैं, इनकी लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल जैसे जैसे समाप्त होता है, उनको बंद किया जाएगा और उनके स्थान पे नए कोयले के ऊपर आधारित पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं होगा। ऐसा मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ सरकार की सोच है।
और इस सोच को आगे बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय जो भूपेश भाई ने किया, उनकी कैबिनेट ने किया, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जल पे आधारित पानी के स्रोतों को पंप के माध्यम से, सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से, कोयले से उपजी बिजली नहीं, सौर ऊर्जा से संचालित पंपों के माध्यम से पानी को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद गिरा के बिजली बनाई जाएगी। और भूपेश भाई ने ये निर्णय किया है, एक लक्ष्य दिया है छत्तीसगढ़ को कि आने वाले समय में 5 ऐसी परियोजनाएं जिसमें 7,700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ये छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ऊर्जा उपलब्ध कराने का बड़ा स्रोत बनेगा। आज हमारे को उपयोग में बिजली लगभग कितनी आती है? 5,000, 5,200, 5,300 मेगावाट पीक आवर में मेरे ख्याल से। और हमारी क्षमता अपनी 2,980 की पहले थी, हाइडल और अन्य 10 इकाइयों को मिला के अभी अकेले भूपेश भाई ने उसको 1.5 कर दिया है। 2 ये जो नई इकाइयां आज जिसकी भूमि पूजन हो रही है, जो 2029-30 में संभावना है कि वो पूरी हो जाएंगी, हम लोग चाहेंगे कि वो उसके पहले वित्तीय वर्ष में 28-29 में ही पूरा करके अगले चुनाव के पहले लोगों को और छत्तीसगढ़ को वो समर्पित कर दें। इस लक्ष्य को लेके छत्तीसगढ़ सरकार चलेगी। वो तो आपको पहले बनाना है, फिर वो चलेगी और करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि मौका मिलेगा तो इसको भी पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज विद्युत के क्षेत्र में कोई कटौती नहीं है। कभी कभी बात आती है कि बिजली बंद हो गई, प्लांट खराब है, कोई बीच में बाधा बनी, बरसात के समय डगाल गिर गया, उस समय बंद हो सकती है। लेकिन कहीं छत्तीसगढ़ में देश में कम राज्य होंगे जहां बिजली की कटौती नहीं है। और भूपेश भाई ने छत्तीसगढ़ को संभालते हुए और ऊर्जा विभाग को देखते हुए ये सुनिश्चित किया कि बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में शून्य है। 24/7 बिजली मिलेगी। कभी कभी बात आती है, कल ही आई, रायपुर में खूब बिजली कड़की, खूब पानी गिरा, हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, बिजली बंद हुई और बहू ने कहा, अरे ऊर्जा मंत्री के घर में बिजली बंद हो गई। मैंने कहा बिजली कड़क रही है बहुरिया साहब, अभी देखिए आ जाएगी। और रास्ते में भूपेश भाई बता रहे थे कि इतनी ज्यादा बिजली कल कड़क रही थी, इतना गर्जन हो रहा था, बावजूद उसके मैं कहूंगा विद्युत विभाग को, मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बिजली बंद होने नहीं दी रायपुर में। मैंने नहीं देखा कि बिजली वहां बंद हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। घर में तो आई बिजली, लेकिन रायपुर में भी बिजली बंद नहीं उनने होने दी। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य अपना ऊर्जा विभाग प्रयास कर रहा है कि हमारे नागरिकों को बिना बाधा के बिजली उपलब्ध होती रहे। ट्रांसफार्मर की बात आती है, अभी कांवड़ियों की भीड़ और सड़कों में ट्रकों के परिचालन में बाधा बनी हुई है, जिस कारण से हमारे ट्रांसफार्मर राजस्थान से पहुंच नहीं पाए हैं। फिर भी करीब 200 ट्रांसफार्मर की मात्र कमी बनी हुई है, जो मेरी जानकारी में 31 जुलाई तक पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद प्रदेश में ट्रांसफार्मर की भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको जहां कहीं ट्रांसफार्मर खराब होते हैं उनको समय पर बदल दिया जाएगा। समय काफी हो गया है, मौसम भी 19-20 है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की स्मृति में चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध उसके चिकित्सालय प्रारंभ किया गया। ये 25/11/2020 को अधिष्ठाता की नियुक्ति भी हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2/3/2021 को इसका उद्घाटन भी कर दिया था। आज उसमें 600 से 700 मरीज ओपीडी के रूप में लगातार डेली उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 40 से 50 आईपीडी जिसको करते हैं, जिनको भर्ती करते हैं मरीजों को, उनकी संख्या बनी हुई है। 10 बिस्तर का आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट और 10 बिस्तर का बर्न यूनिट भी यहाँ संचालित है। और जो स्टाफ की मंजूरी है, मेडिकल कॉलेज के सेक्शन में 289 और हॉस्पिटल के सेक्शन में 616, ये मंजूरियां भूपेश भाई ने
सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। और ये संस्थान भी आज जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ऐसे बजट 325 करोड़ रुपया का है, लेकिन यदि ज़्यादा खर्च भी आएगा तो हमें पूरा विश्वास है। एक कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, डीएमएफ फंड की बात शुरू में हुई थी कि हम डीएमएफ से पैसा देंगे, आप तो मेडिकल कॉलेज लाओ। मेडिकल कॉलेज भूपेश भाई ने ला दिया, महन जी लगातार याद दिलाते रहे, भाभी जी ये लगातार याद दिलाती रहीं, भूपेश भाई ने अपना काम कर दिया और उसको पूरा भी करके देंगे। जल्द से जल्द एक टर्न की बेसिस पे उसका टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है और मुझे विश्वास है कि 2 साल के अंदर ये बन के मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाना चाहिए, 2.5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार के काम में सहभागी बनने के अवसर के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को और हमारे साथी, हमारे अगुआ, हमारे टीम के कप्तान भूपेश भाई को और बहुत पुराने हमारे कैप्टन रहे चरणदास महन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी। मैं आपको बता दूं कि आज इस मंच से मोर बिजली ऐप का भी को लॉन्च किया जाएगा। और आइए हम सब चलते हैं सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महन जी की ओर। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें शुभकामनाएं दें। आप सब जिन जो एक कार्यक्रम में आए हैं ओकर बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। पानी बादर काम किसानी के दिन ला छोड़ के यहाँ आए हैं। हमार मुखिया, हमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जे तुम्हारे आशीर्वाद से आज पूरा देश में अपन प्रदेश के कार्यक्रम ला शुरू करवाए में बाध्य कर दे है। भाई भूपेश बघेल आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा समय वह बोले एक बल हमन बहुत कम बोलबो। आज के जो बिजली के संयंत्र के शिलान्यास है ओकर बर हमारे बाबूजी के नाम से मेडिकल कॉलेज भवन बने थे, ओकर बर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी तो जवाबदार ही हैं। मैं माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ओकर अगुवाई में ये सब काम हो है। हमारे प्रभारी भाई शिव डहरिया जी जो अब बढ़िया कोरबा ला संभाली, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के नेता भी, यहाँ के मंत्री भी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, हमार मैडम ज्योत्सना महन जी और हमारे आज के पहुना भाई दीपक बैस जे नया अध्यक्ष के रूप में पहली बार बड़े सभा ला संबोधित करे बर यहाँ आए हैं। और हमारे सब विधायक साथी मन मोतीराम जी, पुरुषोत्तम भाई, हमारे महाराज रामसुंदर दास जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, भाई प्रशांत जी, श्रीमती तिवारी जी के साथ ही जितना प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिजली विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, जिला के, सब ले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात आप मन ले पूछा था और मुख्यमंत्री ले खिलाफ पूछा था और मैं भाभी जी की तरफ से बोला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक आपने 13,382 करोड़ का कहीं काम किया है क्या एक दौरे में? जय सिंह भाई सुन लो, कोरबा है जहां 13,382 करोड़ का काम, शिलान्यास, लोकार्पण यही हो रहा है। पाटन में नहीं हुआ है, अंबिकापुर में नहीं हुआ है, शक्ति में नहीं हुआ है, कोरबा में हो रहा है। इसको याद करना चाहिए आप लोगों को। अब उम्र ठीक है, बिजली लगभग 12,000 करोड़ लग जाही,
हमारे बाबूजी के चिकित्सालय बनते 325 करोड़ के, मगर ओकर साथ साथ जो कोरबा माऊ काम हो है 37 शिलान्यास, 42 लोकार्पण, 79 काम के आज शुरुआत पथरा लगे यहाँ से वहां तक। इलग करे वो भी दिल चाहिए, हौसला चाहिए, काम करे की इच्छा चाहिए। इतना बड़े बड़े काम पूरा प्रदेश में जो माननीय भूपेश बघेल जी करत है ओकर मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसने बड़े बड़े हजारों रुपए के काम वहाँ करे, ओकर पर ईश्वर वाला आशीर्वाद देवाए। और तुमन के भी आशीर्वाद मांगत हमें कि आने वाला समय में हमन के टीम पूरा छत्तीसगढ़ ला भारत नहीं प्रदेश पूरा देश में उजागर कर सके। बहुत कस बात हो गए हैं, मैं एक ही बात कहूँ भैया, आदिवासी छात्रावास खोल दे, स्मार्ट लाइब्रेरी खोल दे, स्मार्ट किट खोल दे, स्पोर्ट्स अकादमी खोल दे, नवीन अंग्रेजी माध्यम के आदर्श विद्यालय खुल गए, और जो मेडिकल कॉलेज आज से कतका आदमी मतलब फायदा हुआ थे बोला हमारे महाराज साहब बताई ने। मैं दोनों ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो आप यहाँ 2 विद्युत संयंत्र खोला था, एक ही निवेदन है मोर, बाकी सब काम में मोर सहमति है। काबर की बाई जी हमारे मैडम बैठे हैं, ओकर मांग है, जय सिंह के मांग है, सबके सहमति है। मोर एक मांग है, हमन सबके नेता हमारे दिल में समाये है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी, जेकर बेटा राहुल गांधी आज पूरा मोहब्बत के दुकान खोला थे, घूमा थे खोलत खोलत, ये संयंत्र ला माननीय स्वर्गीय राजीव जी के स्मृति में आप समर्पित करा, इसके मोर मांग। हालांकि सारा करीन है, जब तक ओकर नाम चली हमारे सब लोग लड़का बन दाई बहनी बन सब हमारे नेता ला याद करें। आज मैं आपसे एक ही मांग करत हूँ और बाकी सब आप हमन के सेता सब काम हो है, आपके आशीर्वाद से सब काम हो है, क्षेत्र में काम हो है, मध्य प्रदेश ले ज़्यादा, जबकि वहाँ डबल इंजन के सरकार एकत है, ओकर ले ज़्यादा छत्तीसगढ़ में काम हो है। और ये काम के जो भरोसा है वो हर आज भूपेश भाई के भरोसा बने, आप मन दे है नारा ला, मैं नहीं दे। ये सब ल देखते हुए फिर आने वाला सरकार में ऐसने आके फिर हमार कोरबा में करोड़ों रुपए के काम करें, यही आशा और विश्वास के साथ आप सब ल प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहेब ला, बहुत बहुत धन्यवाद हमार माननीय मुख्यमंत्री जी ला। और आज दीपक भाई आए है ओकर स्वागत, नया प्रभारी मंत्री आए ओकर स्वागत, आप सबके स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। आइए हम सब चलते हैं मोर बिजली ऐप की ओर, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उसमें और नया जोड़ते हुए पावर कंपनीज ने कुछ कार्य किया है। माननीय अंकित आनंद साहब जो हमारे चेयरपर्सन हैं और हमारे ऊर्जा सचिव हैं आदरणीय एमडी श्री कटियार साहब से निवेदन करूंगा कि रिमोट जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें और इस ऐप का लॉन्च करें, मोर बिजली ऐप का। मोर बिजली ऐप 2.0। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करें, आदरणीय अंकित आनंद साहब को धन्यवाद ज्ञापित करें। और आइए हम सब चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में।
विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार महाराज साहब आए हैं, ओकरो स्वागत है। और भाई सी डहरिया पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में आए हैं, ओकरो स्वागत है। और भाई दीपक बैज जी तो पहली बार आए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमूमन अध्यक्ष रहे, चरण भैया भी रही अध्यक्ष, लेकिन जतका अध्यक्ष बने तुम सबसे कम उम्र के नौजवान, 42 साल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक जी, आदरणीय भाई जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय भाभी सांसद ज्योत्सना महंत जी, भाई मोहित करकेट्टा जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, राजकिशोर प्रसाद जी, अमर गांधी बाबा, बोधराम कंवर जी, महंत राम सुंदर दास जी, श्री कला छत्रपाल सिंह कंवर जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, हरीश परसाई जी, प्रशांत भाई, नवीन सिंह जी और मंच में बैठे हुए हमारे सबो जनप्रतिनिधि मन, साथ ही अंकित आनंद जी, पी दयानंद जी, भीम सिंह जी, मीना साहब, एसपी और कलेक्टर साहब, आज बड़े बड़े काम कोरबा में, कोरबा हमारी ऊर्जा के राजधानी मध्य प्रदेश के समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में पहली थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास करे, तब से लेके अब तक के लगातार यहाँ बिजली के उत्पादन होते, लेकिन सबसे बड़े यूनिट छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के आज शिलान्यास किए गए। करबर मैं पूरा प्रदेशवासी ला और कोरबा वासी मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये 440 यूनिट के बहुत पुराना थर्मल पावर प्लांट इसे जो भारत सरकार डिसमेंटल करेल के इसे तो कर बाद हम सोचें कि एकर एवज में क्या किया जाए, तो कैसे 3 गुना बड़े पावर प्लांट यहाँ स्थापित किए जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस और कोयला के उपलब्धता के पर अनुमति यहाँ मिल चुके हैं। ये थर्मल पावर प्लांट लगभग 2029-30 में शुरू हुई, लेकिन जैन गति से एकर सारा प्रक्रिया ला अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि 2028 के पहली चेला हमारा शुरू कर ले, वो ऐसे हमारा विश्वास। और साथ ही आज बिजली की आवश्यकता पूरा देश में प्रदेश में बढ़त जात है। एक समय रही से जब केवल 5 साल पहले लगभग 4100 मेगावाट के आवश्यकता पीक आवर में छत्तीसगढ़ में रही से, आज पीक आवर में ये बढ़ के 5800 मेगावाट, मतलब 4.5 साल में ही जिन बिजली खपत है तीन 1700 मेगावाट अधिक हो दल है। पहली बिजली के खपत प्रति व्यक्ति हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर में है। देश के एवरेज जहां 1255 यूनिट है, आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जिन खपत है तीन 2211 यूनिट है और ये देश में सर्वाधिक है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग 42 लाख परिवार हमन बिजली बिल आधा रेट में देते हैं, 400 यूनिट तक के आधा में, और से आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगभग 4105 करोड़ रुपए की छूट दिए जा चुके हैं। ये राशि छोटे मोटे राशि नहीं, 4105 करोड़। और वही प्रकार से किसान मल्ल हमने जिन छूट दे हैं, जिन 12,397 करोड़ के सब्सिडी ये 4.5 साल में उपलब्ध कराए। तो ये बहुत बड़े राशि जहां किसान मल्ल घरेलू उपभोक्ता मल्ल सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आज एक बार विद्युत विभाग लगातार ये मामला में संकल्पित है। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 2928 मेगावाट बिजली का उत्पादन होते छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, अब यह बढ़ के 4300 मेगावाट हो जाए। और जैसे कि अभी महाराज साहब अपन बात कहा से
अब जन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना है। सोलर तो करबे करते सोलर एनर्जी से, लेकिन वो कर से रात में बिजली नहीं मिला है। जब तक के सूर्यदेव है तब तक के बिजली मिली, लेकिन जहाँ अंधियार हुई तो फिर ओकर से बिजली उत्पादन बंद हो जाये। तो वो हिसाब से जब का हमार बांध मन है, ऊपर में एक टका छोटे से रिजर्वायर बना दिया, रिजर्वायर है उन्हें पानी लिफ्ट कर दे, वो पानी ले नीचे ले आ, ओकर से बिजली उत्पादन हुई। तो अभी 5 साइट हम तय करें हैं और में एक राज्य सरकार करी बजट ला प्राइवेट सेक्टर में दे के हम फैसला करें। तो ये प्रकार से हमारे लगभग 7,000 से अधिक बिजली हमारे उत्पादन होकर से हुई। तो आने वाला समय में जैसे अभी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ा थे, किसान मन के बिजली की खपत बढ़ा थे, औद्योगिकरण हो थे, घर मन में बिजली की खपत बढ़ा थे, वो वाला देखते हुए भविष्य में ये बिजली के उपलब्धता सुनिश्चित हो, बिजली कट नहीं हो, ये बार हमन लगातार प्रयास करना है। अभी मोर बिजली ऐप के लॉन्च हमन करें, ओकर बारे में आप ला जानकारी देगी। एकर से आप बिजली बिल पटा सकते हो, एकर से बिजली पावर कट हो गए ओकर जानकारी दे सकते हो। साथ ही यदि कहूँ रास्ता में जात हो और रास्ता में जात हो कहूँ तार टूटे ओकर फोटो करके भी ये ऐप में कहूँ भेज दे, तो निश्चित रूप से काबर ओकर से जीपीएस से पता चल ही कते करके फोटो है और ओकर माध्यम से सुधार भी किए जा सकते। तो अतेक सुविधा ये मोर बिजली ऐप के माध्यम से मिली। तो आप सब लेकर बार बधाई और शुभकामना। पहली तो बिजली पावर कट हो जाए तो ऑफिस में फोन लगा परेशान रहे, लेकिन अब मोर बिजली ऐप के माध्यम से शिकायत करबे तो केवल वो सब इंजीनियर ला या लाइन मैन ला पता नहीं चले, बल्कि वो चेयरमैन ला और बिजली के मंत्री ला वो एक से पता चल सकते कि कहाँ ये शिकायत आते। तो आज 50% वो में कमी आए जिन शिकायत में, और अधिकारी मन से क्यों कि ये तो ऊर्जा की राजधानी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बराबर बिजली पहुंचत रहा है, कोई प्रकार की शिकायत मत होए। हालांकि हमने देखा था कि बस्तर में खूब बारिश हो है, रायपुर दुर्ग में खूब बारिश हो है, बिलासपुर से जैसे ऊपर आथन तैसे थोड़ी पानी की कमी है, और सरगुजा में तभी सूखा की स्थिति है, पानी बहुत कमी है। ऐसा समय में अभी किसान मन ने जन बोर करा है या सोलर पंप लगाया है, तो सोलर पंप ले भी बराबर ओकर शिकायत वगैरह हो तो संधारण बराबर करे, ताकि किसान अपन फसल ला बचा सके। बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की कोनो कर शिकायत आते तत्काल ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए और बिजली आबाद रूप से संचालित हो। पहले तो बिजली विभाग मोर कर रही से, अब महाराज साहब करे तो बिजली विभाग सरगुजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे में आग्रह महाराज साहब से करा था ताकि किसान मतलब कोनो प्रकार के परेशानी मत हो। तो आज यह छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विभिन्न कार्य के माध्यम से आम जनता की सुविधा ला बढ़ाए के काम, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से हो, राशन उपलब्ध कराए के माध्यम से हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, भूमि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे अभी बेरोजगार साथी मल्ल अभी 3 महीना में 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अभी कल जाके फिर से वितरण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपए बांटे इस बेरोजगार मल्ला, हमें 4 महीना में 98 करोड़ वो पार नहाक जब। तो ये बेरोजगार साथी मन के साथ हमार वनांचल में तेंदु पत्ता संग्रहण कर थे और साथ ही लघु उपज के संग्रहण कर थे, सबके समर्थन मूल्य घोषित करना, और खरीदी की व्यवस्था करना, और वैल्यू एडिशन करना, वन औषधि के खरीदी की व्यवस्था, और बिक्री के व्यवस्था, लगातार हमारे मन के काम चला थे। गौठान मन में बहुत अकन काम चला थे, वो इसने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रोजगार ला बढ़ाए के काम लगातार हमारे सरकार कर थे, ताकि सब ला आय में वृद्धि हो। वही प्रकार से शासकीय कर्मचारी मन के बहुत अकन के डीए है, HRA है, ओकर मन के वृद्धि, मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एकरो मन के वृद्धि लगातार जैसे जैसे राशि उपलब्ध हो जाते, शासकीय कर्मचारी मन के भी सुख सुविधा के ध्यान हमारा रखा था। ये अपेक्षा के साथ कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन के खूब सेवा करी, हमारे पुलिस वाला मन के
पहली किट बनाए और किट में उमल असुविधा बहुत अगन हो, लेकिन अब बोले एक मुश्त 8,000 रुपया हम दे दें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दें, तो सबों के कर लाभ लगातार मिला थे। तो बहुत ज्यादा वो वक्त न लेते हुए जय सिंह भाई केरी से वो जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाओ तो कोरबा कब आवे, जब मिले तब कहे कोरबा कब आवे, मैं कह आहू कोरबा और पहले ले अब सबो विधानसभा में घूम रहे हूँ, 2-4 ठक विधानसभा में आज गए, महाराज के विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष के है क्षेत्र, मोड़ क्षेत्र है, ये मन में हम नहीं गए, लेकिन जब आए हों तो फिर 100 सोनार के 1 लोहार के सीधा 13,000 करोड़ के फिर राशि चरण भैया कोनो विधानसभा अध्यक्ष अलतका नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए, एकल ले ज्यादा औ का हुई, अब वो तहसील और एसडीएम कार्यालय गिना हो तो औ बहुत हो जाए। हाँ, सांसद जी 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 जिला, कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार आप सबके आशीर्वाद मिला थे और छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब मिल के सेवा करा था और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। कुछ मांग हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्व मंत्री जी के द्वारा किए गए, निश्चित रूप से कर परीक्षण करके जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा के काम करबो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, और बहुत अकन मांग है वो लोग अंडरग्राउंड के अब तो प्रक्रिया शुरू हो ही गई शहर में, शहरी क्षेत्र में शुरुआत करें हैं, तो निश्चित रूप से यू दिशा में हम काम करबो। और आखिरी बात, जिन आदरणीय चरण भैया जिन बात के आज तक कोनो बात ला टाले नहीं है, भले विधानसभा में हम 5 साल अब बीत गए, अब आखिरी ओकर सत्र सिरा गए, हमन 71 जन हन, वो मन 13 जन है, हमारे ज्यादा समय विपक्ष देते ये शिकायत हमेशा रहे, लेकिन बड़े भैया के कभू कोई आदेश के अवहेलना नहीं, लगातार बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम, जिन युगों युगों तक याद रखे जाए ऐसा काम स्वीकृत हो है। आखिरी बात जिन चरण भैया के ये जिन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, एकर नाम ला स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन हमार प्रधानमंत्री रही से, जिन संचार क्रांति के प्रणेता रही से, पंचायती राज के सपना देखैया रही से, जिन्हें किसी सदी में ले जाए के सपना देखा रही से, ऐसा महान विभूति के नाम से एल करे की मांग करे, मैं आज ओकर नाम से घोषणा करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, एक बार जोरदार राजीव जी के जयकारा लगाओ। स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आइए हम सब चलते हैं सम्मानीय अतिथियों को हम कोरबा वासियों की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं जिलाधीश महोदय और एसपी सर से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी क्रम में आदरणीय सिंहदेव सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय सी डहरिया जी, आदरणीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, दीपक बैज जी, आदरणीय महंत श्याम सुंदर दास जी, आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी, मोहित किरकट्टा जी और महापौर आदरणीय श्री प्रसाद जी, आदरणीय शिवकला कंवर जी, श्रीमती हरेश कंवर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करने के लिए सीओ जिला पंचायत आदरणीय श्री विश्वदीप सर से निवेदन करूंगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित माननीय ज्योत्सना महंत जी, माननीय दीपक बैज जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं आतिथ्य में छत्तीसगढ़ की पावनधरा ऊर्जा धानी कोरबा में नवीन क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट 1320 मेगावाट एवं स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है।
इस अभूतपूर्व सौगात के लिए कोरबा जिले की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। कोरबा जिला प्रशासन की ओर से मैं आपका मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं।